सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि दो बालिग और आपसी सहमति से बने संबंध को केवल इसलिए गलत चरित्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि वो शादी में नहीं बदला। ये फैसला तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक उम्मीदवार के चयन को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि निजी जीवन को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाना सही नहीं है, जब तक उसके खिलाफ ठोस और प्रमाणित सबूत मौजूद न हो। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक उम्मीदवार का प्रोविजनल चयन इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसके खिलाफ साल 2014 में एक मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि उसने शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ संबंध बनाए थे। हालांकि बाद में ये मामला साल 2015 में लोक अदालत में आपसी समझौते से खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने इस निर्णय को समीक्षा करते हुए कहा कि भर्ती बोर्ड का फैसला उचित नहीं था। कोर्ट ने साफ किया कि जब उम्मीदवार ने अपने आवेदन में पूरी जानकारी दी थी और मामला पहले ही सुलझ चुका था, तो केवल पुराने आरोपों के आधार पर चयन रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध को किसी व्यक्ति के चरित्र पर नकारात्मक टिप्पणी का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ये भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो। बेंच ने आगे ये भी कहा कि हर रिश्ता शादी तक पहुंचे ये जरूरी नहीं होता। केवल इसलिए कि कोई रिश्ता विवाह में नहीं बदला, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक पक्ष ने दूसरे के साथ धोखा किया है या उसका चरित्र खराब है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में समझौता लोक अदालत में हुआ है, तो इसका मतलब अपराध स्वीकार करना नहीं होता। ऐसे मामलों में जब तक दबाव, धमकी या जबरदस्ती के ठोस सबूत न हो, तब तक नियोक्ता को केवल समझौते के आधार पर नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि उम्मीदवार और शिकायतकर्ता लंबे समय से पड़ोसी थे और एक दूसरे को पहले से जानते थे। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि समझौता किसी दबाव में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी का आरोप केवल गवाही के आधार पर ही साबित हो सकता है, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने आगे मामले को नहीं बढ़ाया तो भर्ती बोर्ड के पास चयन रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं बचता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियोक्ताओं को चरित्र मूल्यांकन करते समय केवल उन्हीं मामलों को आधार बनाना चाहिए जिनमें स्पष्ट और प्रमाणित दोष सिद्ध हो चुका हो। अनुमान या अधूरी जानकारी के आधार पर किसी उम्मीदवार के भविष्य को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत भी स्थापित किया कि निजी जीवन और सहमति से बने संबंधों को नौकरी या चयन प्रक्रिया में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसका सीधा और कानूनी रूप से सिद्ध संबंध किसी अपराध से ना हो। अंत में अदालत ने उम्मीदवार के चयन को रद्द करने के फैसले को पलट दिया और उसे राहत प्रदान की। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।